हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे रानी 10 रुपये में 12 नींबू खरीद कर 12 रुपये में 11 नींबू बेचती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो, 10 रुपये में 12 नींबू खरीदे उसने, फिर क्या किया, 12 रुपये में 11 नींबू बेच दिए। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमेशा एक तरफ क्या लिखना है, खरीदा, खरीदा, और इधर लिखना है बेचा, खरीदा और बेचा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 10 रुपये में खरीदा, जैसे 10 रुपये इधर लिखना है, 10 रुपये, और इधर वस्तु को लिखना है, जैसे 10 रुपये में 12 नींबू, तो 10 रुपये में 12 नींबू और 12 रुपये में 11 नींबू। तो यहाँ पे 12 रुपये में 11 नींबू। तो देखिए, जब हम खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, तो इसलिए हमेशा खरीदा पहले फिर बेचा। तो रुपए वाले को इधर लिखना 10 रुपये में 12 नींबू और 12 रुपये में 11 नींबू। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, 10 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 धाम 110 हो जाएगा, और ये 12 का 12 में करेंगे तो कितना हो जाता है, 144। तो देखिए, अब यहाँ पे खरीदने का मूल्य कितना आ गया, 110, और बेचने का मूल्य 144। तो बेचने का मूल्य ज़्यादा है, खरीदने का मूल्य कम है, मतलब प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 110 की वस्तु को 144 में बेचा है। मतलब तो जैसे क्या, कितने का हो जाएगा, 144 में से 110 घटाएंगे तो कितने का मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, 144 में से 110 घटाएंगे तो 34 रुपये का फ़ायदा हुआ है हमें। बट हमें प्रतिशत लाभ अब पता चल गया कि यहाँ पे लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, और नीचे तो सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आता है, और गुणित में 100 कर देना है। तो देखिए, प्रॉफिट कितने का है, देखो प्रतिशत लाभ है तो लाभ ऊपर आएगा, प्रतिशत हानि है तो ऊपर हानि आएगा, और नीचे तो सीपी आएगा और इंटू में 100 आएगा। तो देखिए, प्रॉफिट कितने का है, 34 रुपये का है, 34। और देखिए, कॉस्ट प्राइस कितने का है, खरीदा कितने में, 110 में, तो 110 में और गुणित 100। तो देखिए, इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब 34 में 10 का गुणा करेंगे तो 340 आएगा, और 340/11। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मतलब आंसर आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब प्रतिशत लाभ। तो इसको भाग दे देना है, तो जो भी भाग देने के बाद आएगा तो इसका आएगा 11 3, मतलब जो भी आएगा, क्योंकि अभी मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे करना। यहाँ तक तो कर ही दिया हमने, अगर अब इसको भाग कर देंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 340/11, तो उतने प्रतिशत का लाभ होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे खरीदने का मूल्य 110 है बट बेचने का मूल्य 144 है, मतलब 44 और 10 में कितने का, 34 का अंतर है, मतलब हमें 34 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा हुआ है इसलिए फ़ायदे को ऊपर लिखते हैं, और नीचे बटे में खरीदने वाला मूल्य कितना, 110, और गुणित में 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें। तो इसके बाद जो भी ये आंसर आएगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, राम 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो वही वाला यहाँ पे क्या लिखना है, खरीदा, क्योंकि खरीदेंगे तभी तो हम बेचेंगे, तो खरीदा और बेचा। तो देखिए, रुपये वाले को इधर लिखना 10 रुपये, तो 10 रुपये में कितने संतरे, 10 रुपये में 11 संतरे, और इधर 11 रुपये में 10 संतरे। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 में 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखना 100, और 11 में 11 का करेंगे तो 121, 121 इधर आ जाएगा। अब देखिए, 100 रुपये में वस्तु को खरीदा और 121 रुपये में बेच दिया, मतलब 21 रुपये का फ़ायदा होगा। 100 से 121 कितना ज़्यादा, 21, तो 21 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ, मतलब प्लस, अगर हानि होती तो माइनस। तो यहाँ पे 21 रुपये का फ़ायदा हुआ।
तो इसमें भी प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और बटे में सीपी आना है। क्रय मूल्य पे हमेशा मतलब प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट हानि की गणना करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट कितना का आया, 21 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है, खरीदने वाला कितना है, खरीदने वाला मूल्य 100 है, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य नीचे आता है, तो खरीदने वाला मूल्य 100 और गुणित में 100। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21% का लाभ होगा। 21% का लाभ होगा। लाभ कैसे होगा, क्योंकि 100 में किसी वस्तु को खरीदा और 121 में बेच दिया, तो 21 का फायदा हुआ, 21 रुपये का। बट यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है, तो प्रतिशत लाभ या हानि के लिए प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना का है, 21 रुपये का, और बटे में क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, और गुणित में 100 कर देंगे तो 21%, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ इसमें, अमन 12 रुपये में 14 पेन खरीद कर 14 रुपये में 10 पेन बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, खरीदा, यहाँ पे लिखना है खरीदा, इधर लिखना है बेचा, खरीदा और बेचा। अब देखिए खरीदा कितने रुपए में, 12 रुपये में, 12 रुपये में 14 पेन मतलब खरीदा, और 14 रुपये में 10 पेन बेचा। जैसे 12 रुपये में 14 पेन खरीदा और 14 रुपये में 10 पेन बेचा। तो देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 को इधर लिखना, 12 था हम 120, और इधर 14 में 14 का करेंगे तो 196 आता है, 14 का स्क्वायर गुणा कर लेंगे तब भी 196 आएगा। तो देखिए 120 में किसी वस्तु को खरीदा और 196 में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हो गया। तो देखिए 196 में से अगर 120 को घटा देंगे तो हमें फ़ायदा पता चल जाएगा। तो 6 में से 0 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, और 1 में से 1 गया 0, मतलब 76 रुपये का, 76 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। इसमें भी फ़ायदा ही हुआ, क्यों, क्योंकि हमने 120 में तो खरीदा था और बेच कितने में दिया, 196 में, मतलब 120 की वस्तु को 196 में बेचा। तो इसमें से ये घटा देंगे तो पता चले कितने का फ़ायदा हुआ, तो 76 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर ये पूछा होता कि कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 76 रुपये का फ़ायदा हुआ। बट हमें क्या करना है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य आएगा, और इनटू में क्या कर देंगे, 100, इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिए लाभ कितने का है, 76 का, क्रय मूल्य कितना है खरीदने वाला, 120 का, और गुणित में 100। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 76 में 10 का गुणा करेंगे तो सीधा 760 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 बढ़ जाए, 76 में 1 का गुणा करेंगे तो 76 आएगा, और 1 0 तो 1 0 लगा देंगे, और बटे में 12। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो कैसे होगा ये, जैसे कर लेते हैं हम, जैसे 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 छः 72, बचा कितना 4, 12 36, 63 पॉइंट समथिंग आएगा, 63 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हम लिख देंगे 63 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आएगा तो उसका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लाभ ही हुआ। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कम ही आए, हो सकता है ये ज़्यादा हो ये कम हो, तो यहाँ पे हानि आ जाएगा। तो हानि प्रतिशत में भी यहाँ पे हानि, और यहाँ पे लाभ की जगह हानि आ जाएगा, और बटे में क्रय मूल्य, और गुणित 100 तो करना है, बस यहाँ पे प्रतिशत लाभ है तो वहाँ प्रतिशत हानि आ जाता, और लाभ की जगह हानि हो जाता। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा आता, ये वाला ज़्यादा और ये कम होता, तो यहाँ पे हानि हो जाती। तो फिर हम हानि को ऊपर लिख देते और बटे में क्रय मूल्य तो आना है, और गुणित में 100 कर देते, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना होता है, जैसे रुपए वाले को इधर लिखना है और आइटम को इधर लिखना है। आइटम क्या है, यहाँ पे संतरा, मतलब कुछ भी, जैसे पेन है तो पेन यहाँ पे आइटम हो गया, वस्तु हो गई कोई।
तो यहाँ पे रुपए वाले और खरीदा और बेचा, क्योंकि हम खरीदेंगे तभी बेचेंगे। तो फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 12 120 तो इधर लिखना है। 14 का स्क्वायर कितना हो, 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196। तो इस टाइप से फिर देख लेंगे, अगर ये वाला ज़्यादा हो बेचने वाला तो फ़ायदा होगा, अगर ये वाला ज़्यादा हो तो घाटा होगा। और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देना। ये लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 लिखा हुआ, उधर दिख नहीं रहा होगा आपको। तो लाभ गुणित 100, और इसमें भी हानि वाले में भी प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100 लिखना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, thanks a lot for watching this video till the end.